दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल 4G रैंकर पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। और उत्तर प्रदेश के हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। झीलों के नामों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी झील किस शहर में है या किस ज़िले में स्थित है। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। देखिए, बात करें सबसे पहली झील जो है आपकी, सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है आपका कीथम झील। और कीथम झील और इसका दूसरा नाम आता है सूर सरोवर झील। या तो एग्जाम में पूछेगा कीथम झील या पूछेगा सूर सरोवर झील किस जिले में है, तो वो आपका है आपका आगरे में। कीथम झील कहाँ पर पड़ती है आपकी? आगरे में पड़ती है। इसी तरीके से दूसरी झील आती है आपकी गौर झील। और देखिए, लास्ट एग्जाम में आपकी यूपी SSC ने पूछी हुई है। एक तरफ झीलों ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन, एक तरफ झीलों का नाम दे देता है, दूसरी तरफ शहरों के मिलान दे देता है कि कौन सी झील किस शहर में स्थित है। तो आपको झीलों का नाम और उससे संबंधित शहर को इंपॉर्टेंट तरीके से याद करना है। बहुत एग्जाम में पूछे जाता है, एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा आने वाला आपका लेखपाल का एग्जाम है, तो 1 नंबर का यहाँ से आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे देखिए, गौर झील आपकी किस जिले में पड़ेगी? आपकी रामपुर जिले में। तो गौर झील कहाँ पर है आपकी? रामपुर में। उसके बाद में अगली आती है बड़ा ताल। बड़ा ताल या इसका नाम दूसरा भी है, इसको कहते हैं गोखुर झील। बड़ा ताल झील या गोखुर झील। तो गोखुर झील भी आपकी कहाँ पर है? शाहजहांपुर में पड़ेगी आपकी। उसके बाद में आती बरुआ सागर। बरुआ सागर झील। बरुआ सागर झील कहाँ पर है आपकी? झांसी में है। उसके बाद में आती है 5वें नंबर पर कुंद्रा। कुंद्रा समुद्र झील। और कुंद्रा समुद्र झील कहाँ पर आती है आपकी? उन्नाव में। उसके बाद में आती है आपकी मदन सागर झील। और मदन सागर झील कहाँ पर आती है आपकी? महोबा में। उसके बाद में अगला है आपका टांडा दादरी। देखिए, टांडा दादरी झील ये आपकी मिर्जापुर में आती है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा आपके। उसके बाद में 8वें नंबर पर आता है सुरुहा ताल। सुरुहा ताल झील कहाँ पर आती है आपकी? बलिया में। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट है आपका करेला, ये इसको बोलते हैं इतोजा झील। ये पिछली बार एग्जाम में यूपी SSC ने पूछ ली है। करेला झील या इसका दूसरा नाम है आपका इतोजा झील। और ये जो पड़ेगी आपकी, ये पड़ती है लखनऊ में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, इसको याद करना है आपको सही तरीके से। उसके बाद में 10वें नंबर पर आती है लिलोड़ झील। और लिलोड़ झील कहाँ पर है आपकी? बरेली में। उसके बाद में आता है बेती झील। और बेती झील कहाँ पर है आपकी? ये आपकी प्रतापगढ़ में। बेती झील कहाँ पर पड़ती है आपकी? प्रतापगढ़ में। उसके बाद में अगली आती है आपकी शुक्रताल। शुक्रताल झील कहाँ पर आपकी? मुजफ्फरनगर में। उसके बाद में 13वें नंबर पर आपको है आपकी आती है जिरगो जलाशय झील। 13वें नंबर पर आपकी सिरसी जलाशय झील। और सिरसी जलाशय झील कहाँ पर आएगी आपकी? मिर्जापुर में। ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछ ली जाती है। उसके बाद में देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली भी, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। इसका क्वेश्चन एक तरीके से और आता है, उत्तर प्रदेश की कृत्रिम झील बताइए। तो ये आपकी जो है ना कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और ये कहाँ पर है आपकी? सोनभद्र जिले में। तो ऐसे भी पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश की कृत्रिम झील बताइए कौन सी है, तो वह आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और कहाँ पर पड़ेगी? सोनभद्र में। 4 झीलों के नाम दे सकता है, पूछेगा निम्न में से कौन सी आपकी कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील का मतलब देखिए, ये आपकी आती है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और ये कहाँ पर आती है आपकी? सोनभद्र में। उसके बाद में अगला है औंधी ताल। औंधी ताल झील भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए कहाँ पर पड़ेगी आपकी? वाराणसी में। औंधी ताल झील कहाँ पर पड़ती है? वाराणसी में। उसके बाद में आता है राजा का बांध झील। राजा का बांध झील या राजा का बांध, ऐसे ही पूछ सकता है। राजा का बांध झील आ सकता है, या पूछेगा राजा का बांध किस शहर में या किस जिले में आपका है, तो वो आपका सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर से एक क्वेश्चन और आता है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है सुल्तानपुर। जैसे लखनऊ के बारे में आता है, लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो वो भी आपका गोमती नदी के किनारे है। और आपका सुल्तानपुर भी किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। तो क्वेश्चन नदियों का भी मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, क्योंकि यहाँ से अलग अलग परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो देखिए, अगली झील आती है आपकी लक्ष्मी ताल झील। और लक्ष्मी ताल झील कहाँ पर है आपकी? झांसी में। इसको ऐसे याद करना, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित थी और इनके नाम पर ये रखी गई है लक्ष्मी ताल झील। और कहाँ पर आपकी? झांसी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछ ली जाएगी। उसके बाद में अगली आती है फुलहर झील। और फुलहर झील कहाँ पर है? पीलीभीत जिले से। देखिए, फुलहर झील तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? गोमती नदी निकलती है पीलीभीत जिले की फुलहर झील से। और गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो ना तो किसी पहाड़ से, ना ही किसी पठार से, बल्कि एक मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है। तो इसलिए इस लिहाज से ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फुलहर झील कहाँ की है? आपकी पीलीभीत जिले की। उसके बाद में अगला आती है दरहर झील, दहर झील। और देखिए, दहर झील कहाँ पर है आपकी? हरदोई में। इसको भी याद करना है, आपकी दहर झील कहाँ पर है? हरदोई जिले में है।
उसके बाद में अगली झील आती है देवरिया ताल। देवरिया ताल झील कहाँ पर आती है आपकी? कन्नौज में, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ ली जाएगी। उसके बाद में अगली झील आती है आपकी नोह झील, और नोह झील कहाँ पर है आपकी? मथुरा। नोह झील कहाँ पर है? मथुरा, ये भी एग्जाम में आपकी पूछ ली गई है। उसके बाद में अगला है 22वां नंबर है आपका मानसी गंगा झील, और मानसी गंगा झील कहाँ पर आती है आपकी? मथुरा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ ली जाएगी। उसके बाद में अगली है आपकी मोती झील, और मोती झील कहाँ पर है आपकी? कानपुर में। तो मोती झील के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए कानपुर शहर में स्थित है, क्योंकि कानपुर भी दो है ना, एक तो कानपुर देहात है और एक कानपुर आपका शहर है। तो अगर इसमें से क्वेश्चन, वैसे तो ऐसा पूछता नहीं है, बस कानपुर डाल करके देगा। अगर आ भी जाए देहात और शहर में तो आपको कहाँ लगानी है? कानपुर शहर में। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ही देखिए कानपुर के कहाँ पर है ये? कानपुर शहर में, ठीक है। तो मोती झील कहाँ पर है आपकी? कानपुर शहर में। उसके बाद में 24वें नंबर पर आती चित्तौरा झील, और चित्तौरा झील कहाँ पर आपकी? बहराइच में। तो देखिए दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट झीलों के बारे में मैंने आपको समझाया। इसको देखिए आप याद कर लेना, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।